जबलपुर की विजयनगर थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला पुलिस जनसुनवाई में पहुंची। महिला ने अधिकारियों को बताया उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोप की भी शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही। जालौन में आशा और आशा संगनियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ होने के बावजूद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कई महीनों से मानदेय और विभिन्न मदों पर भुगतान लंबित होने का लगाया आरोप। जावद में हर मंगलवार लगने वाली जनसुनवाई आमजन के लिए राहत का बनी जरिया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पहल की शुरुआत की गई। जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सीधे सुनकर समाधान की प्रक्रिया शुरू। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित जनसुनवाई की जिम्मेदारी एसडीएम प्रीति संघवी संभाल रही। कौशाम्बी के मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव में बचन सिंह अध्यक्ष चुने गए। मंगलवार को हुई मतगणना में उन्हें विजयी घोषित किया गया। अन्य 10 पदों के लिए वोटों की गिनती देर शाम तक जारी रहने की जानकारी मिली। सोमवार को हुए मतदान में 807 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। बार एसोसिएशन में कुल 1026। कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। हादसे में एक घर के बाहर खड़ी 2 बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। मकान से बाहर बिक्री के लिए रखी सीमेंट की चादरों को भी हुआ नुकसान। गनीमत रही कि घर के सदस्य समय रहते भाग गए। यहाँ मोहब्बतपुर निवासी नौसी अहमद के घर के बाहर हुआ हादसा। महासमुंद जिले में बसना थाना क्षेत्र के गढ़फूलझर में भीषण आगजनी की घटना आई सामने। आग लगने से करीब 7 एकड़ में लगी धान की फसल जलकर राख। 200 एकड़ खेतों का पैरावट आग की चपेट में आया, जहां प्रारंभिक तौर पर पराली जलाने की लापरवाही को बताया जा रहा। आग लगने की वजह देखते ही विकराल रूप धारण किया। मथुरा में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने 75,000 रुपए की लूट, पुलिस ने किया खुलासा। परह थाना क्षेत्र और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। घटना 19 मई को परखम डोडावई मार्ग पर हुई थी, जहां तमंचे के बल पर लूट की वारदात हुई। पीड़ित रामराज सिंह ने नकदी और दस्तावेजों से भरा बैग छीना। मथुरा के छाता क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाहर 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। थाना छाता पुलिस रिवॉर्ड टीम की ओर से सर्वेलेंस टीम ने संयुक्त कार्रवाई को दिया अंजाम। चेतना एकेडमी के पास जंगल क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। वृंदावन में कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संदिग्ध परिस्थितियों में घायल अवस्था में मिला। देवराहा बाबा घाट चौकी क्षेत्र में साधु के लहूलुहान मिलने से इलाके में हड़कंप। मेला क्षेत्र में तैनात सुरक्षा गार्ड सुमित ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल साधु को संयुक्त जिला चिकित्सालय में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर साधु को आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी से इनकार करने पर युवक सीधे प्रेमिका के घर पहुंचा। आरोप है कि युवक ने गुस्से में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया, जहां इलाके में मची अफरा तफरी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। बताया जा रहा युवक और युवती के बीच लंबे समय से थे प्रेम संबंध। मुरादाबाद में भीषण गर्मी और लू का असर बेजुबान जानवरों पर देखने को मिल रहा। बकरीद से पहले पशु चिकित्सालय में बीमार बकरों की संख्या तेजी से बढ़ गई। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, जुकाम और भूख न लगने जैसी समस्याओं से बकरे परेशान। जहां पशु अस्पताल में रोजाना 12 से 15 बीमार बकरे इलाज के लिए पहुंच रहे। डॉक्टरों के अनुसार कई बकरों का तापमान। मुरादाबाद में प्रचंड गर्मी, लू का असर बेजुबान जानवरों पर पड़ रहा। बकरीद से पहले पशु चिकित्सालयों में बीमार बकरों की संख्या बढ़ी। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, जुकाम, भूख न लगने जैसी बीमारियां हो रही। जहां 12 से 15 बीमार बकरे इलाज के लिए पहुंच रहे। डॉक्टरों ने बकरों का तापमान 106 डिग्री तक बताया, जहां बुरी तरह हाँफ रहे बकरे। पेंड्रा के मरवाही बनमंडल में पहुंचे हाथियों के दल का वीडियो आया सामने। बताया जा रहा 4 हाथियों का समूह 1 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश के अनूपपुर से यहां पहुंचा था। घुसरिया गांव में स्थित तालाब में हाथियों का पानी पीते देखा गया वीडियो। तालाब किनारे हाथियों की मौजूदगी से इलाके में लोगों में उत्सुकता। हाथियों का शांत अंदाज, पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रायपुर के सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर देर रात दर्दनाक ट्रेन हादसे में एक युवक का दाहिना हाथ कटकर शरीर से अलग हुआ, जहां रात 2 बजे युवक प्लेटफॉर्म के पास घायल अवस्था में मिला।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी सूचना। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को रेस्क्यू किया। गंभीर हालत में युवक को मेकाहार अस्पताल पहुंचाया। सरगुजा के कराई छापर और मतरिंगा जंगल में हाथियों का दल पहुंचा। आधा दर्जन हाथियों की मौजूदगी से आसपास के गांव में दहशत का माहौल। हाथियों की आवाजाही के चलते ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। वन विभाग ने रात के समय जंगल और खेतों की ओर ना जाने की अपील की। जहां लखनपुर और उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का लगातार विचरण जारी है। त्योनी के पीपला चौक हिनौतिया में किसानों का आमरण अनशन लगातार जारी। ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुक न होने से किसान परेशान। नौतपे की भीषण गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे किसानों में भारी नाराजगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान धरने पर बैठे। प्रशासनिक बेरुखी और पोर्टल की तकनीकी खामियों को लेकर किसानों ने जताया विरोध। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा धरना प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, बिजली कटौती और नीट पेपर लीक को लेकर सपाइयों का फूटा गुस्सा। पूर्व विधायक अरुण वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जताई चिंता। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर भी जताई। झाबुआ जिले के थांदला में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन। जनसुनवाई में कुल 116 आवेदन प्राप्त। कई मामलों का मौके पर निराकरण। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने की। जहां थांदला के साप्ताहिक हाट बाजार और सब्जी मंडी के स्थान परिसर में उठाई गई मांग। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉर्चुरी रूम नहीं होने को लेकर मुद्दा प्रमुखता से बनाया गया। भानुप्रतापपुर में दिल्ली से लौटे जनजातीय प्रतिनिधि का भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम भाग लेकर लौटे प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन और सरकार की ओर से की गई बेहतर व्यवस्थाओं की सराहना की। मुरैना के पोरसा थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राम अवतार सिंह का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप। वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर युवक से पैसे लेते दिखाई दे रहे। आरोप है कि केस में राहत और जमानत कराने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे थे। वीडियो में युवक पहले 9,000 रुपए देने और फिर 500 रुपए देकर पहुंचने की बात कहता नजर आया। कानपुर में आरबीआई का जीएम बनकर रिटायर्ड जेई से साइबर ठगी का मामला आया सामने। जहां दंपति ने फिशिंग साइट के जरिए अपने जाल में फंसाया और पॉलिसी की रकम वापस दिलाने के नाम पर अलग अलग फीस जमा करने की बात कही। 95 लाख रुपए की चपत लगा दी। जहां पुलिस के मुताबिक पीड़ित जितेंद्र श्रीवास्तव शारदानगर के रहने वाले हैं। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड का नेटवर्क का किया खुलासा। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी अब भी फरार। जांच में सामने आया गिरोह बैंक खातों, यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए साइबर ठगी की रकम को अलग अलग खातों में घुमाकर यूएसडीटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग में कर रहा था। हरदा में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर SC/ST संयुक्त मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में समाज पर कथित अत्याचार, संदिग्ध मौतों और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की भी अपील। बैरसिया में रीवा सड़क हादसे पर सकल जैन समाज में भारी शोक और आक्रोश। जहां लोगों ने आचार्य श्री विद्यासागर संयम भवन में पूज्य माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर में मौन जुलूस निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जैन ने इसे षड्यंत्र का हिस्सा बताते हुए घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ अंतर्गत कड़राहा गांव में कुआं धंसने से एक बड़ा हादसा आया सामने। निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी अचानक भरभरा कर गिरी। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 5 मजदूरों की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू किया, शवों को बाहर निकाला। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की टीम। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। आग लगते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी, लोगों में दहशत का माहौल। हॉस्पिटल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का किया प्रयास। करीब 5 अग्निशमन सिलेंडर खाली करने के बाद आग पर पाया काबू। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। बहराइच में 27 से 30 मई तक मौसम खराब रहने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 28 से 30 मई के बीच 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट किया जारी। बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना। 27 से 29 मई तक जिले के कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार। खराब
बहराइच के नानपारा बाईपास चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा। मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे लोगों ने भरा ऑटो रिक्शा पलट गया, जहां हादसे में ऑटो रिक्शा सवार 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सासापारा रिसिया निवासी विपिन कुमार की मौके पर मौत। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चंदेरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज। 25 मई से तेल कंपनियों से पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा। चंदेरी में पेट्रोल की कीमत ₹114.91, डीजल ₹99.97 प्रति लीटर पहुंचा। जहां बताया जा रहा पिछले 9 दिनों में पेट्रोल डीजल करीब ₹8 तक महंगे हो चुके। लगातार बढ़ती कीमतें आम लोगों की जेब पर डाल रही सीधा असर। गोंडा शहर के गुड्डूमल चौराहे पर दिन दहाड़े महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूटा। भरे बाजार में हुई छिनैती की घटना से इलाके में हड़कंप और व्यापारियों में आक्रोश फैला। जहां एक सप्ताह पहले दूर लूट हुई थी, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। पीड़ित महिला काजल दवा और खरीदारी के लिए पहुंची थी। लुटेरा महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत अवल्दा के पुनर्वास स्थल पर पिछले 1 सप्ताह से गंभीर पेयजल का संकट। नर्मदा जलापूर्ति पाइपलाइन जगह जगह से टूट जाने के कारण पानी का लोगों को संकट, जिससे करीब 150 परिवार हो रहे प्रभावित। हरिद्वार में ईद उल अजहा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। त्योहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा का बनाया मजबूत घेरा। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने साफ चेतावनी दी, त्योहार की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता, अफवाहबाजी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड के लक्सर में तहसील प्रशासन और पत्रकारों के बीच उपजा विवाद और गहराया। सूचना संकलन के दौरान नाजीर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण सैनी के साथ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद से पत्रकार और विभिन्न संगठन लामबंद। प्रशासन और पत्रकारों के बीच आयोजित वार्ता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। बड़वानी में पैसों के विवाद ने पिता पुत्र के रिश्ते को खून से रंग दिया, जहां बेटे ने अपने ही पिता के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी जंगलों में छिपकर फरार चल रहा था। सोशल मीडिया पर परिवार को मारने की धमकियां भी दी जा रही, जहां पुलिस लगातार पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में सर्चिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने जंगल की घेराबंदी की। डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। 20 मई को संपन्न हुए चुनाव के बाद आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष पद पर फूल सिंह लोधी और सचिव पद पर मनोहर सिंह सैनी सहित सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। समारोह में विधायक ब्रजभूषण गौरेला और ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी रहे मौजूद। हरिद्वार में महज 7 साल के नन्हे कराटे खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा के सबका दिल जीता। दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर के छात्र स्टेट कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी और हरिद्वार के नाम स्कूल का नाम रोशन किया। खास बात यह है, इतनी छोटी उम्र में भी निवान बड़े होकर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। एमपी में राज्यसभा की 3 सीट खाली होने वाली हैं, जिन्हें लेकर चुनावी बिगुल बजा। 18 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। संख्या बल के आधार पर देखें तो 3 में से 2 बीजेपी के खाते में जब जाएंगी, जहां कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाएगी। सीटों पर दोनों पार्टियां किसको लेकर चेहरा बनाएंगी, इसे लेकर संशय सूत्रों की। वन विभाग उत्तराखंड की ओर से वनाग्नि को लेकर देहरादून स्थित मंथन सभागार में प्रेस वार्ता, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, लगातार बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखा, नियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी। उन्होंने बताया, टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में आग की घटनाएं अधिक सामने आई। जबलपुर के पनागर में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमले का मामला आया सामने। बेखौफ बदमाशों ने तलवारों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों को महज 13 दिन के भीतर जमानत मिल गई, जो कि बेहद हैरान करने वाली बात है। हमले में पवन केवट, लकी लवकुश केवट को गंभीर चोट आई, जिन्हें टाँके लगाने पड़े और ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक शर्मनाक मामला आया सामने। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप। परिजनों का कहना है, महिला को सही तरीके से एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। वह दर्द से तड़पती रही। जब महिला ने दर्द के कारण हाथ पैर हिलाए तो ऑपरेशन कर रहे डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया।
इटली की लग्जरी कार निर्माता फरारी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लूस पेश की, जहां 4 डोर और 5 सीटर जीटी कार को स्पीड के साथ लग्जरी पसंद लोगों के लिए बनाई गई। लूस फरारी की पहली ईवी होने के साथ कंपनी की पहली 5 सीटर कार भी बनी। कार को लव फॉर्म डिजाइन किया गया, जहां स्थापना पूर्व एप्पल डिजाइन चीफ माइक्रोसॉफ्ट समेत कई टेक कंपनियों पर एआई टूल्स की बढ़ती लागत भारी पड़ रही। माइक्रोसॉफ्ट ने एंथ्रोपिक में भारी निवेश के साथ इंजीनियरों को दिए गए क्लॉड कोड लाइसेंस वापस लिए। कंपनी को उम्मीद थी कि एआई से उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन हर शब्द पर भुगतान से खर्चा बढ़ा। उबर का साल भर का एआई बजट महज 4 महीने में खत्म। इन्फिनिक्स ने इंडोनेशिया में अपना नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 70 लॉन्च किया। फोन में ऑक्टा कोर मीडियाटेक हीलियो G100 अल्टीमेट प्रोसेसर, जहां स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। इन्फिनिक्स हॉट 70 में 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। एप्पल ने आईफोन 15 पर इस समय बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया, जहां विजय सेल्स पर कीमतों में कटौती के बाद बैंक ऑफर्स का भी बड़ा फायदा। लेटेस्ट आईफोन 17 की तुलना में कम बजट में आईफोन खरीदने वालों के लिए बेहतर विकल्प। फोन में 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, शानदार फोटोग्राफी। आईफोन 15 में एप्पल का दमदार A16। ऑनर ने चीन में ऑनर 600 सीरीज स्मार्टफोन के साथ ऑनर पैड 20 टैबलेट पेश किया। टैबलेट को स्टैंडर्ड, सॉफ्ट लाइट और लिंग्यू एडिशन सहित कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया। ऑनर पैड 20 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट, जहां डिवाइस में 12.1 इंच का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार सुबह मैसूर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये दौरा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया। रणवीर सिंह का पर कांतारा के फिल्म देव सीन के दौरान मिमिक्री को लेकर मामला दर्ज था। हाईकोर्ट ने अप्रैल में अभिनेता को 4 हफ्ते के भीतर मंदिर जाकर दर्शन करने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया सम्मानित। सम्मान ग्रहण करने पर मंच पर पहुंची हेमा मालिनी समारोह के दौरान भावुक हो गईं। धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल भी कार्यक्रम में भावुक नजर आई। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर समारोह से जुड़ी भावुक तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, सम्मान लेते समय उन्हें धर्मेंद्र की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। टीवी और फिल्म अभिनेता रमाकांत दायमा का 69 साल की उम्र में निधन। मंगलवार 26 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी अभिनेत्री शुभांगी लटखर ने सोशल मीडिया पर दी। रमाकांत दायमा ने चक दे इंडिया, राम सेतु और स्कैम 1992 जैसी परियोजनाओं में किया काम। टेलीविजन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद बनी मां। 41 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। पति विवेक दाहिया के साथ सोशल मीडिया पर खुशखबरी की साझा। कपल ने कोलैब पोस्ट के जरिए फैंस को माता पिता बनने की जानकारी दी, जहां पोस्ट में लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, हमारे बेटे आ गए। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जल्द ही अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करती आएंगी नजर। दोनों स्टार्स फिल्म वेलकम टू द जंगल के खास इंट्रो सॉन्ग में दिखे, जहां बताया गया कि यह पूरा गाना महज एक दिन में शूट किया गया। अक्षरा सिंह ने गाने को लेकर खास बातचीत में अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री अब भोजपुरी कलाकारों के साथ लगातार कोलैब कर रही है।